डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों की रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम लोग दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रीजनिंग का जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं पूरे 80 में से 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के ही पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट्स क्लास 6 में एडमिशन के लिए एग्जाम देंगे JNVST का, उनके लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 5 या 6 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन रीजनिंग के टोटल क्वेश्चंस 40 आते हैं 80 में से। तो इसलिए इसको कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ प्रैक्टिस करिए और समझते हैं कि कैसे इसका इमेज बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है दर्पण में, उसको ध्यान से समझते हैं। तो आप लोगों ने दर्पण को देखा होगा, दर्पण में आप लोगों ने अपने चेहरे को देखा होगा, लगभग रोज ही देखते होंगे, है ना, 4 या 5 बार। तो आप लोग जब दर्पण में प्रतिबिंब को देखते हैं अपने, तो आपका जो हाथ है, मान लीजिए आपका हाथ यदि आगे है और आपका चेहरा यहाँ पर है, तो दर्पण में जो है जो जितना नज़दीक है वो उतना ही नज़दीक उस चीज़ का, उस पार्ट का चित्र बनता है। जैसे कि ये यहाँ से दर्पण से एरो का ये जो पार्ट है ये नज़दीक में है, यहाँ से एरो का पार्ट इतना दूर है, तो एरो का ये पार्ट कुछ ऐसे बनेगा और ये जो इसका पूँछ है ये टेल पीछे की तरफ बनेगा यहाँ पर। ऐसे ही ऊपर वाले की बात करें तो यहाँ पर जो आपका चेहरा हमने कहा कि ऐसे है, अगर ऊपर की तरफ, तो आपका चेहरा कुछ ऐसे बनेगा और जो वस्तु जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी बनती है। यानी कि यदि ये एरो इतना बड़ा है तो यहाँ पर उतना ही बड़ा बनेगा, ऐसे है तो ऐसे ही बनेगा, यहाँ पर जरा सा भी उसमें उलट पलट नहीं होता है। मतलब कि जो नज़दीक है वो नज़दीक बनेगा, है ना। ऐसे है, मान लीजिए ये मार्कर है, तो मार्कर को आप यदि दर्पण के सामने रखें, दर्पण जिसमें आप चेहरा देखते हैं उसमें रखें, तो ये पलट कर ऐसे दिखेगा। इस मार्कर का जो प्रतिबिंब है वो पलटकर ऐसे दिखेगा आपको, यानी कि रहेगा वही, लेकिन मिरर में इन्वर्जन हो जाता है, उसको कहते हैं मिरर इन्वर्जन। ग्लास की बात करें तो ग्लास जो शीशा है वो मिरर से अलग होता है, दर्पण से अलग होता है। कैसे? ग्लास आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कार के किनारे लगा रहता है शीशे, ये है हमारा दर्पण। दर्पण में आप देखेंगे इसको इस तरह से दर्शाया जाता है, यानी कि कोई जो चेहरा है या कोई वस्तु देखनी है जिसका प्रतिबिंब देखना है, वो वस्तु इधर रहेगा और इधर प्रतिबिंब रहेगा। वस्तु इधर रहेगा ऑब्जेक्ट और इधर उसका इमेज रहेगा, प्रतिबिंब रहेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर शीशे में क्या होता है, शीशा एक जैसे कार में आप देखते हैं आर पर दिखाई देता है, तो शीशे जो लगा रहता है शीशे से ही दर्पण बनता है। लेकिन शीशे में क्या है कि दूसरे और चांदी का लेयर नहीं चढ़ाया गया रहता है, उसमें आर पार दिख जाता है। जैसे शीशे में हम लोग आर पार कार के बाहर की वस्तुओं को देख लेते हैं, पेड़ पौधे या अन्य वस्तुओं को हम देख लेते हैं। अगर हम इधर से देख रहे हैं तो इधर हमको उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, जो भी वस्तु है। जैसे कोई पेड़ है, यहाँ हमने पेड़ बना दिया तो इधर से हमको आर पार दिखाई देगा, ये है शीशा। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे दर्पण प्रतिबिंब बनता है और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हम एक वस्तु का चित्र बना रहे हैं, इसमें आप देखिए कि इसका प्रतिबिंब कैसे बन सकता है, तो समझते हैं इसको। और हमारा ये जो दर्पण है ऐसे यहाँ पर रखा गया है, दर्पण ऐसे सीधा है, इधर से इसका प्रतिबिंब इधर इन्वर्जन हो जाएगा, यानी कि जो नज़दीक चीज़ें हैं वो नज़दीक आएगी। जैसे इस त्रिभुज का, इस ट्रायंगल का ये जो कोना है ये दर्पण से एकदम नज़दीक है, तो इधर जो इसका इमेज बनेगा इस डिब्बे में वो कुछ इस प्रकार बनेगा, इसका उल्टा। यानी कि जो नज़दीक वाला पॉइंट है ऐसे रहेगा और इससे ये दूर जा रहा है, तो ये मिरर से दूर जा रहा है, तो इस तरह से बनेगा। और हम इसका प्रतिबिंब कुछ ऐसे बनाएंगे। तो आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा और इसका मिरर प्रतिबिंब पूछेगा, मिरर बना रहेगा इधर, या नीचे बना देगा, या इधर, या ऊपर बना देगा। जिधर भी मिरर रहेगा उसके अनुसार आपको देखना है कि उसका प्रतिबिंब कैसे बन सकता है। तो आप पहले बनाकर चेक करेंगे, उसके बाद ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन हो सकता है, या डायरेक्टली भी आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। एक और लेते हैं एग्जाम्पल और उसमें समझते हैं कि कैसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पर है, इसमें हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लेते हैं, जैसे APY, एप्पी कैसे दिखेगा इसमें मिरर में, तो यहाँ पर हमने मिरर बना दिया। मिरर में आप देखेंगे तो एप्पी आप लोगों ने पिया होगा, फीज। मिरर में कैसा दिखेगा, तो इसको देखते हैं। सबसे नज़दीक मिरर से कौन है, वाई, तो वाई उतना ही नज़दीक इसमें बनेगा। वाई जैसा है तो ये वाई का जो ये पार्ट है ये इधर दूर जा रहा है, तो इसमें भी ये क्या होगा, ऊपर से शुरू होकर दूर जाएगा। उसके बाद क्या है वाई का, आप ऐसे समझिए कि वाई का ये जो है
ऐसे है तो ये इधर घूमकर ऐसे हो जाएगा, है ना। तो मिरर से जो पार्ट है ये y का ऊपर है, नज़दीक में है, और यहाँ पर नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा दूर है। तो ऊपर वाला पार्ट नज़दीक है, नीचे वाला पार्ट दूर है। थोड़ा सा कम डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस हो जा रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे ही ये जो पार्ट है ये यहाँ से निकल कर दूर जा रहा है। मिरर से क्या हो रहा है, यहाँ नज़दीक है मिरर से और यहाँ पर दूर जा रहा है। तो मिरर में जो दूर जा रहा है उसका इमेज भी दूर जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये हो गया y का इमेज। इसी तरह से p का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, p को हम लोग ऐसे नहीं आएगा, p एकदम सुंदर बना रहेगा ऐसे कुछ। हाँ, अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो यहाँ आप देखेंगे ये जो गोल हो रहा है ये मिरर से दर्पण से नज़दीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग O जो है इसका P वाले का गोला ये ऐसे रहेगा और ये लाइन ऐसे रहेगी सीधी। तो P जो है ऐसे घूमकर ऐसे हो जा रहा है ना। ऐसे ही दर्पण में ये जो है ये P ये भी कुछ ऐसे बन जाएगा ऐसे। A का क्या होगा, A जैसे है ना, A को अगर हम ऐसे बना दें तो A जैसे है उसको पलटेंगे अगर, ऐसे A है इसको पलटेंगे अगर, तब ये भी ऐसे ही A रह जाएगा, इसमें ज़रा सा भी बदलाव नहीं होगा। कुछ लेटर से अल्फ़ाबेट के नहीं बदलते हैं मिरर में, जैसे कि O है, O जैसा है O वैसे ही रहेगा दूसरे वाले में भी, मिरर इमेज में भी। एक और लेते हैं एग्जाम्पल और इसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है उसका मिरर इमेज। जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पर एक गोला ले लेते हैं जिसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक गोला है और यहाँ पर हम स्टार ले लेते हैं। देखते हैं कि इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा। यहाँ पर मिरर है हमारा और यहाँ पर इसका हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल है, ये जो त्रिभुज है ये मिरर से नज़दीक है, एकदम नज़दीक है। और ऐसे अगर ट्रायंगल है तो अगर ये पलटेगा भी तब भी ये मिरर में यानी दर्पण में ऐसे ही दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा इसका प्रतिबिंब, है ना। इसका प्रतिबिंब जब पलटेगा भी तब भी ऐसे ही दिखेगा, इसी आकार का रहेगा। यहाँ पर स्टार है, स्टार इससे नज़दीक है, नज़दीक में है, तो स्टार का जो प्रतिबिंब है वो स्टार यहाँ पर भी बनेगा वैसे ही सेम टू सेम। ऐसे ही यहाँ पर कलर्ड वाला है, तो कलर्ड वाली जो बाल है या जो सर्कल है वो यहाँ से यहाँ आएगा, क्योंकि दर्पण से इधर दूर है, स्टार से भी दूर है, तो स्टार से दूर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर कलर्ड सर्कल रहेगा। तो इस वृत्त को हमने कलर कर दिया। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये जो खाली गोला है ना, खाली वृत्त है, तो ये हमारा रहेगा यहाँ पर सर्कल। ठीक, तो वृत्त और गोले में अंतर होता है, ये हम आगे बताएंगे क्या होता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। ये जो वृत्त है यहाँ पर बना दिए और ये जो कलर्ड वृत्त है ये यहाँ पर बना दिए, क्योंकि ये इससे दूर है। तो आप लोगों को दिमाग में रखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट दूर है, कौन सा नज़दीक है, उसका कौन सा पार्ट नज़दीक है वो नज़दीक में बनेगा। ठीक, ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर जैसे कुछ बना देते हैं एरो वाला, ये एरो है इधर, ये ऐसे है, यहाँ पर है एक यहाँ पर है, एक बीच में है ऊपर, और इसको कलर कर दिए। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और अगर हम इसका इमेज जो है ऊपर बनाना चाहें, इसका जो हम दर्पण रख दिए ऊपर रख दिए, अब आप लोगों को अनुमान लगाना है कि कैसा बन सकता है और इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, तो अगर ऐसा है हमारा ऑब्जेक्ट और दर्पण के इधर रखा हुआ, तो दर्पण के उधर इसका उलट प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा, तो उसको हम लोग देखते हैं मिटाकर। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैंने इसको मिटा दिया है और आप इसको देखेंगे कि ऊपर इसका प्रतिबिंब इस आकार में कैसे बन सकता है। ये इधर पलटेगा, ये जो गोला है ये नज़दीक है ना, प्रतिबिंब से दर्पण से नज़दीक है, तो यहाँ पर ये गोला बनेगा। इसके ऊपर ये लाइन है, ये लाइन यहाँ पर आ गई। लाइन के ऊपर एरो कुछ इधर दूर की तरफ जा रहा है, दर्पण से दूर जा रहा है नीचे, तो दर्पण से ये दूर जाएगा ऐसे पीछे की तरफ यहाँ से। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे ये दर्पण के नज़दीक में है और नज़दीक आ रहा है ऐसे घूमकर, तो इसका जो प्रतिबिंब है ऐसे नज़दीक में बनेगा, यानी कि दर्पण से यहाँ से देखेंगे नज़दीक आ रहा है, यहाँ दूरी है यहाँ से और यहाँ पर नज़दीक हो रहा है, धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। ऐसे ऊपर देखेंगे और तो ये जो वृत्त है, वृत्त कलर्ड है, कलर्ड वृत्त क्या है, पलटेगा तो कहाँ जाएगा, कलर्ड वृत्त इसके नज़दीक है ना, दर्पण से इतना नज़दीक है,
और इधर नहीं है तो इधर ही बनेगा, यहाँ पर बीच में, और एक कलर्ड रहेगा इस तरह से। इसके ऊपर क्या होगा, ये जो एरो बनाए हैं हाफ एरो, इसके ऊपर क्या होगा, ये वाला वृत्त रहेगा, ये वाला खाली वृत्त। तो इस तरह से आप इसका प्रतिबिंब बना लेंगे और तब जानेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पर, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हम लिख। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इस साल का क्वेश्चन आया है 30 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसका एक क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि मिरर इमेज का ये क्वेश्चन कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप वीडियो को रोक कर इसको सॉल्व कर लीजिए और अब हम देखते हैं कि क्या आंसर होगा इसका। ये पहले बनाते हैं। ये जो डिब्बा बना है इसका कोई मतलब नहीं है, जो अंदर है उसका प्रतिबिंब देखना, क्योंकि इस आकार का तो यही बनेगा, है ना। इसमें यहाँ पर सब उसी आकार में बंद है। अब अंदर वाले देखते हैं। अंदर में एक और ऐसे है स्क्वायर, और इस स्क्वायर में दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो पहले एक दो लाइन को बनाते हैं, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लाइन जा रही है इसका प्रतिबिंब यानी कि इसका इमेज यदि बनाए तो ये लाइन ऐसे है, ये नज़दीक में है, ये पॉइंट लाइन का है, ये लाइन है, इसका पॉइंट ये नज़दीक में है, ये दूर में है, यानी कि नज़दीक से दूर की तरफ जाएगा। ठीक ऐसे ये पॉइंट नज़दीक है इस लाइन का, ये वाली लाइन का, और ये अगर प्रतिबिंब बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा। इस तरह से ये हो गया। अब देखेंगे कि ये जो ऐसे सर्कल बना रहा है हाफ सर्कल, या इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो इसको देखते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि ये ऐसे घुमा हुआ है ऐसे, तो इस गोले को ऐसे हम कुछ बनाएंगे, जो गोला है छोटा सा ऐसे बनेगा यहाँ पर। यहाँ पर क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर ये इतना नज़दीक है, इस कोने पर है, तो इसका प्रतिबिंब भी एकदम नज़दीक में बनेगा। नीचे है तो नीचे की तरफ बनेगा, ऐसा नहीं कि ये ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर नहीं बनेगा, नीचे नीचे ही बनेगा, और इसी की सिधाई में बनेगा। आगे है तो आगे ही बनेगा, सेम डिस्टेंस पर, सेम दूरी पर। ऐसे ये दूसरा वाला है, ऐसे ये बना हुआ है हाफ सर्कल, इसका क्या प्रतिबिंब बनेगा? तो आप देखेंगे ये जो लाइन जा रही थी ये हो गई लाइन घूमकर ऐसे, ये लाइन जो है ये घूमकर ऐसे हो गई। इसी के ऊपर हाफ सर्कल बन रहा है ऐसे, इसी लाइन के ऊपर बन रहा है, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, इसके ऊपर क्या है, ये जिधर ऐसे घूमा है इसी के ऊपर वाला कलर्ड है। या यहाँ से देख सकते हैं ये इतना दूरी है, इस दर्पण से इतने दूर पर ये कलर्ड वाला पार्ट है, तो यहाँ पर भी कलर्ड वाला पार्ट ऊपर की तरफ ही प्रतिबिंब यहाँ पर कलर्ड रहेगा। यहाँ पर हम बना सकते हैं इसको। तो ये हमारा बन गया इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो इससे मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है, ए पर चेक करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ है, बीच वाला भी बीच वाले पे है, और ये वाला पार्ट भी यहाँ पर है, यानी कि इसका दर्पण प्रतिबिंब ऑप्शन ए होगा। ये आपका सही होगा। इस गोले को आप कलर करेंगे, जो OMR शीट मिलेगा आपको एग्जाम देते वक्त। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस छपे हैं, आप उनको सॉल्व करके ABCD जो ऑप्शन सही हैं उनको लिखिए कमेंट बॉक्स में। हम आपको बताएंगे कि आंसर क्या होगा आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय।